हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज यूपी बोर्ड का बच्चा मेरे पास आ जाए, सारा यूपी बोर्ड का बच्चा। बिहार बोर्ड का बच्चा आज ना आए क्योंकि बिहार बोर्ड की क्लास ही नहीं है। आज यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड महाराष्ट्र बोर्ड की, MP बोर्ड की, मध्य प्रदेश बोर्ड की आज हम क्लास करेंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीप वाटर। बहुत ही प्यारी कहानी है, फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, डीप वाटर, गहरा पानी। और गिर गए मम्मी, मम्मी बचियो गिर गए। डीप वाटर बहुत ही खतरनाक कहानी, सुकून से समझेंगे, एक एक अक्षर को समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चे। एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। जैसा पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा ही उम्मीद करता हूं तुमसे नंबर लाने की। ठीक, तो याद रखना मेरी बात को। बस मैं AC कम कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुकड़ी जम जाए और मैं यहीं पर जो है ठंडा पड़ जाऊं। ठीक है, तो मैंने AC बंद कर दिया है। आइए शुरुआत करते हैं डीप वाटर कहानी की, जिसका नाम है, विलियम डॉगलस ने इसको लिखा है। तो साथी क्या है डीप वाटर, किसने लिखा है इसको? विलियम डॉगलस ने। और जो विलियम डॉगलस है ना, ये विलियम डॉगलस ये अपनी आप बीती बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आप बीती, इन पर जो बीती है ना वो बता रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव इन्होंने किया, उसी अनुभव को ये बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलियम डॉगलस ही राइटर हैं और विलियम डॉगलस ही नैरेटर हैं। ठीक है मेरे बच्चा, नैरेटर मतलब कहानी बताने वाला। कहानी बताने वाले भी यही हैं और कहानी लिखने वाले भी यही हैं। ठीक है मेरे साथी, चलो डीप वाटर की पहली लाइन आप देखें, लिखा क्या है? इट हैड हैपेंड। पहला पैराग्राफ, हर एक लाइन पर चर्चा होगी, हर एक बात पर चर्चा होगी। मैं चाहता हूं चाहे एक ही पैराग्राफ पढ़ो, हाँ 3rd चैप्टर, एक ही पैराग्राफ पढ़ो लेकिन सुकून से। ठीक है मेरा बच्चा, डीप वाटर हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का, पहली लाइन पहला अक्षर। ठीक है, गहरा पानी, बिल्कुल सही बात है। अब तो मजा आएंगे। गहरा पानी देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो गहरा पानी कैसा हो। तुम कहोगे गुरुजी ये तो मजा आ गया। चलिए, इट हैड हैपेंड, सुनना मेरी बात, अब बात नहीं करना। इट हैड हैपेंड, ऐसा हुआ था। इट हैड हैपेंड, हैपन मतलब होना। मैं साथ ही साथ यहां पर लिखता रहूंगा, है ना, होना। ऐसा हुआ था, इट हैड हैपेंड यानी ये हुआ था जब, ऐसा हुआ था जब मैं 9 साल का था, जब मैं 10 से 11 साल का था। या तो मैं 10 साल का हूं या 11 साल का हूं। तो विलियम डगलस कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं 10 से 11 साल का था। मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया था, मैंने फैसला किया था। सुनना मेरे बच्चे, मैंने फैसला किया था टू लर्न टू स्विम, कि मैं सीखूंगा तैरना। मैं सीखूंगा क्या? मैं तैरना सीखूंगा, मैंने ये फैसला किया था। ठीक है भाई। देयर वॉज अ पूल, और वहां पर एक पूल था, पानी का जो पूल होता है। और वो कहां था? YMCA में। YMCA में एक पूल था। ठीक है, अब देखो YMCA का तुम्हें पूरा नाम पता है क्या? क्या तुम्हें इसकी फुल फॉर्म पता है? YMCA की हो सकता है तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दिया गया हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हें इसकी फुल फॉर्म पता है YMCA की? ये एक पूल था, YMCA में एक पूल था। YMCA की जगह है। YMCA का पूरा नाम बताओ जरा। विलियम डॉगलस कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ था जब मैं 10 से 11 साल का था, और मैंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, तैरना सीखूंगा, ये। और मैं, एक पूल था YMCA में, वहां मैं गया सीखने के लिए। तो YMCA का पूरा नाम क्या है? क्या तुमने इसे जानने की कोशिश करी स्कूल में? सर आपकी शॉर्ट वीडियो, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। प्लीज अगर वीडियो आप देख रहे हैं, आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज एक दूसरे को वो शेयर जरूर कर दे मेरे साथी, है ना। अगर वो शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंच गई है, जो मैंने इतनी मेहनत से जो है, वो तुम्हें पता है लिखा है मैंने, चिराग को आपके लिए, मेरे चिराग हो तुम, मैंने चिराग लिख दिया। ठीक है, तो अगर तुमने ये कहानी पढ़ी है तो मेरे साथी मुझे जवाब जरूर दोगे। मुझे बताओ कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है? फंस गए सर, हमें नहीं पता, हमें तो यूं ही पढ़ा दिया गया था बस स्टोरी। भाई साहब, समरी पढ़ने से बात ना बनेगी, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। साथी बोर्ड है ये, हल्के में मत लो। क्या बात है रामू तिवारी, हाँ मेरा शेर, यस। लेकिन स्पेलिंग गलत कर दी। देखो वाई का मतलब है यंग,
एम का मतलब है मैन, यंग्स मैन। सी का मतलब है क्रिश्चियन, यंग्स मैन क्रिश्चियन। और बेटा ए का मतलब है एसोसिएशन। तो पूरा नाम क्या हुआ? यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो मेरे साथी वहां एक पूल था यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में, याकीमा में था ये। वाईएमसीए कहां था? याकीमा, ये एक जगह है। इस जगह में वाईएमसीए था और वाईएमसीए में एक पूल था। जैसे मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला है और बुलंदशहर में एक सिटी सिकंदराबाद है, ऐसे समझो तुम इसे। ठीक है, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और ये जो पूल था ना वाईएमसीए में, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में, ये मुझे वही ऑफर कर रहा था जो मैं चाहता था। ओके, दैट ऑफर्ड यानी यही मुझे ऑफर कर रहा था, यही मुझे वो दे रहा था। एग्जैक्टली मतलब वही, एग्जैक्टली मतलब वही चीज मुझे ये ऑफर कर रहा था, ये वही मौका मुझे दे रहा था। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, वही मौका दे रहा था जो मैं चाहता था, यानी सीखने का। ठीक है, वही मौका मुझे वाईएमसीए पूल दे रहा था। द याकीमा रिवर वाज टीचर्स। वो नदी वहां पर जो बहती थी, वो नदी याकीमा रिवर, वो नदी जो थी याकीमा, वो बड़ी ट्रीचरस थी, बड़ी वो खतरनाक थी। वो पानी, पानी की धारा बह रही है, बहुत तेज स्पीड से जब बह रही है, उसको बोला गया ट्रीचरस, बहुत खतरनाक थी। अरे जी मैं कैसे करूं? तो यकीमा रिवर को बहुत ज्यादा ट्रीचरस बताया गया है। ये पूछेगा, ठीक है, यकीमा रिवर कैसी थी? ट्रीचरस थी, याद रखना, खतरनाक थी वो, डेंजरस। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट। मां, जो मेरी मां थी, यानी विलियम डॉगलस कह रहे हैं कि मां जो थी कंटिन्यूली, मद मुझे लगातार, कंटिन्यूली का मतलब लगातार, मां मुझे लगातार वॉर्न करती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी अगेंस्ट इट, यानी इस नदी के खिलाफ। कहती थी वहां मत जाइयो, मर जाएगा, वहां मत जाइयो, बह के ले जाएगी तुझे याकीमा रिवर। तो मां बताती रहती थी याकीमा रिवर बहुत खतरनाक है, टीचर से वहां मत जाइयो, ये मत करियो। तो लगातार वो उसे याद दिलाती रहती थी। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और वो कह रहा है कि मेरे दिमाग में, यानी मां जो है मेरे दिमाग में, यानी विलियम डॉगलस के दिमाग में फ्रेश रखती थी। कह रहा है कि मां मेरे दिमाग में बात ताजा रखती थी कि जो डिटेल्स वहां की होती थी, डिटेल्स जो भी विवरण वहां का होता था, ईच ड्राउनिंग हर एक डूबने का, जो भी उस नदी में डूबने का केस होता था, डूबने का केस, डूबना, जो भी नदी में डूबने का केस होता था, मां मुझे बताती रहती कि आज फलाने का लौंडा गिर गया, आज उसकी लड़की उसमें गिर गई, आज वो आदमी वहां से आ रहा था, वो उसमें गिर गया, वो उसे भगा के ले गया। ऐसी बातें उसको बताती रहती थी। किसके बारे में? याकीमा रिवर के बारे में। बट द वाईएमसीए पूल वाज सेफ। लेकिन जो पूल था वाईएमसीए में, वो तो सेफ था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वाईएमसीए पूल वाज सेफ। अरे नदी तो ही ट्रीचरस है सर, सब क्वेश्चन है, सीधा सब क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें वहां। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो सीखना है, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर सब लिखे हुए, मैं लिखने की जरूरत नहीं तुम्हें कुछ भी। तो वाईएमसीए में जो पूल था वो तो सेफ था। नदी तो खतरनाक थी, पूल तो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 to 3 feet deep at the swallow end, and while it was 9 feet deep at the other. सिर्फ और सिर्फ ग्रीश कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर बात करूं मैं उसकी गहराई की, उसके पूल की गहराई की, तो एक तरफ जो पूल था, देखो अगर ये पूल की दीवार है, ठीक है, ये पूल की दीवार है, तो मैं यहां से पानी को ऐसे चढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा पानी था उसमें, ये दीवार है, तो एक तरफ जो गहरा था 2 to 3 feet, 2 से 3 फीट गहरा था, लेकिन एक तरफ कितना गहरा था? 9 फीट गहरा था। भाई साहब मेरी हाइट 6 फीट की है, इसमें 3 फुट और जोड़ लो, पूरा ऊपर ऊपर जोड़ दो छत तक, इतना गहरा भाई साहब, इतना गहरा पूल। लेकिन दूसरी तरफ कितना, जहां बच्चा भी, यानी 2 से 3 फुट गहरा था, 2 से 3 फीट मेरे पैरों पर आएगा, तो इतना गहरा था। तो तुमने देखा होगा अक्सर तुम पूल में जाते हो तो एक तरफ कम गहरा होता है, एक तरफ ज्यादा गहरा होता है। ठीक है मेरे बच्चा? हाँ सब मिलेगा बेटा। सौरभ कुमार वो तुमसे सवाल करेगा कि वाईएमसीए जो पूल था
वो एक तरफ से कितना गहरा था, तुम कहोगे 2 से 3 फीट, और दूसरी तरफ 9 फीट। ओके, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और कह रहा कि जो ढलान था ना, ढलान, ड्रॉप, ऐसे ढलान, देखो इस चीज को ढलान बोलेंगे। ये तो बिल्कुल फ्लैट है, ये ढलान है, यानी एक यहां से ऐसे ढलान था, यहां से तो 9 फीट गहरा था, और यहां से ऐसे ढलान आ रहा है, तो यहां से 2 से 3 फीट गहरा था। ढलान जो है वो कैसा था, लगातार था, यानी एकदम से ही नहीं बढ़ गया था। जैसे यहाँ पर 9 है तो यहाँ 8 हुआ, फिर यहाँ 7.5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5, इस तरह से जो है धीरे धीरे घट रहा था। ग्रेजुअल मतलब लगातार था ढलान, ऐसे नहीं कि एकदम से, जैसे देखो ये है, देखो ये है, एकदम से यहाँ 9 फीट गहरा है और एकदम से यहाँ इतना गहरा हो गया हो 2 से 3, ऐसा नहीं था, ये ग्रेजुअल था, ऐसे धीरे 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 ढलान हो रहा था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने जो है एक जोड़ी पानी के पंख लिए। पानी के पंख यानी जो जो बांध लेते हैं जिनसे डूबते नहीं है, मैंने पानी के पंख लिए, ठीक है। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, मैं नफरत करता था, विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैं नफरत करता था वहां पर चलने में, वॉक करने में, कैसे, नंगा चलने में, यानी कच्छा वच्छा पहन के, बनियान वनियान पहन के चलने में वो नफरत करते थे। मैं नजारा देखिए, ऐसा शर्म लगेगी मुझे, तो ऐसे करके वो नफरत करते थे। एंड शो माई स्कीनी लेग्स, और वो कह रहे थे कि मेरी पतली पतली जो टांगे थी ना, पतली पतली सरिया के जैसी टांगे, लकड़ी के जैसे, सरकंडे के जैसी टांगे थी, उनको दिखाने मेरे को शर्म आती थी, इसलिए मेरे शर्माता था मैं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने अपने, जो मेरा प्राइड था, जो मेरा गर्व था, अरे मैं ना जाने को, फिर भी मैंने इसे दबाया, चल छोड़ यार, पतली टांगे तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने इन सबको कम किया। सबड्यू मतलब कम करना। मैंने अपने गर्व को कम किया और डिड इट, और स्विमिंग करने में वहां चला गया। बात आ गई समझ में? गुरुदेव मैं स्कूल में लेटर करवाया था, ए लेटर टू दी एडिटर करवाया, फिर मैंने उड़ा दिया धुएं में। हा, सुमित गुर्जर, शेर मेरा चीता, ऐसे ही तो तुम्हें नाम करना अपना। हाँ, आग लगा दो क्षेत्र में, जो पूछा लू यूरा, हर एक चीज पर, हर एक चीज पर चर्चा करो। देखो बिल्कुल डिटेल पढ़ा रहा हूं, डिटेल। देखो फिर से सुनो, शुरुआत वाली लाइन से। इट हैड हैपेंड, ऐसा जब हुआ था जब मैं 10 से 11 साल का था। मैंने फैसला किया कि मैं तैरना सीखूंगा। एक पूल था वाईएमसीए में, वाईएमसीए था यकीमा में, है ना, और वहां एक पूल था, ये मुझे ऑफर कर रहा था, वो पूल मुझे ऑफर कर रहा था वही चीज जो मैं चाहता था, वही मौका मुझे दे रहा था। यकीमा रिवर बड़ी खतरनाक थी, माँ लगातार मुझे वॉर्न करती रहती थी कि भैया वहां मत जाइयो, वहां मत जाइयो, और मेरे माइंड में ताज़ा रखती थी हर एक वो केस के डिटेल्स को जो वहां होते थे। लेकिन वाईएमसीए पूल सेफ था। एक तरफ से ये 2 से 3 फीट गहरा, दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा था, ये रहा ना 9 फीट डीप एट दी अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ढलान था, ड्रॉप मतलब ढलान, जो ढलान था वो कैसा था, लगातार था। मैंने एक जोड़ी पानी के पंख लिए और मैं पूल के अंदर चला गया। मैं वैसे नफरत करता था वॉक करने में, नंगी टांगों से, नंगा होकर वॉक करने में नफरत करता था, क्योंकि मेरी पतली पतली टांगें थी। फिर भी मैंने अपने इस गर्व को कम किया, इस प्राइड को कम किया, और मैं तैरना चला गया। यहां तक क्लियर? यहां तक के लिए हर्ट की इमोजी भेज सकते हो। यस सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। वो बंदा कह रहा है कि मेरे साथ जब हुआ, जब 10 से 11 साल का था, एक ट्रीचस नदी के बारे में बताया गया, माँ उसे याद दिलाती वहां मत जाइए नदी में, लेकिन वाईएमसी पुल सेफ था, एक तरफ 2 से 3 फीट और दूसरी तरफ 9 फीट। कह रहा कि मैं वहां नफरत करता था नंगे पैर चलने में, ओ नंगे पैर नहीं, नंगी टांगों से चलने में, क्योंकि मेरी टांगें जो है पतली थी, लकड़ी के जैसे थी। फिर भी मैंने अपने प्राइड को कम किया और फिर मैं वहां तैरने जो है चला गया। ठीक है, ठीक है भाई, इस तरह से क्लियर है ये बात? इसमें एक वर्ड है स्वैलो। स्वैलो का मतलब होता है बेटा छिचला, यानी कम गहराई में वो 2 से 3 फीट था, और ज्यादा गहराई में देखो डीप, डीप मतलब गहराई वाले हिस्से में वो कितना था, 9 फीट था। ठीक है मेरे साथी? ओके, ये बात समझ में आ गई। अब कहानी को आगे बढ़े। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ गया। तुम कहोगे यार तेरे गुरुजी तो नास ही होगा, दिख है? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। शाबाश, आगे चलते हैं।
फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। कह रहा है कि शुरुआत से, जब मेरे बचपन की शुरुआत, जब मैंने होश संभाला था, फ्रॉम द बिगिनिंग, तब से ही, हालांकि, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, मुझे नफरत थी। एवर्जन मतलब नफरत। जब से मैंने होश संभाला था मुझे नफरत थी पानी से, मुझे पानी से नफरत थी। हाँ हाँ, ना तो ये ना नहाता होगा, साल में एक बार नहाता होगा। When I was in it, जब मैं पानी में हुआ करता था मुझे नफरत थी, मैं डर जाता था। This started when I was 3 or 4 years old। ये तब शुरू हुआ था, यानी मेरा डरना पानी से तब शुरू हुआ था जब मैं 3 से 4 साल का था। सुनना मेरी बात, 3 से 4 साल का था। ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पापा मुझे लेकर गए थे कैलिफोर्निया के एक तट पर, बीच, समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर मुझे वो लेकर गए थे। तो तब से मेरा डर शुरू हुआ था। यानी अब सुन ले जरा बात, पहले पैराग्राफ में उसकी उम्र कितनी बताई गई है, 10 से 11 साल। यानी जब 10 से वो 11 साल का था, जब तो वो गया YMCA पूल में, यानी सीखने स्विमिंग। इससे पहले जब वो 3 से 4 साल का था, जब वो कहां गया था, पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर, समुद्र के तट पर। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अभी बता रहा है कि उसे नफरत कब शुरू हुई, देखते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। ही मतलब मेरे पापा और मैं खड़े थे, स्टूड सेकंड फॉर्म है स्टैंड की, एक साथ खड़े थे, टुगेदर। सर्फ मतलब पानी में, जो वहां पानी की धारा बहती है, छिछले पानी की धारा है, झाग से जो बनते हैं तट पर, वहां हम जो है खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर ही टंगा हुआ था, मतलब उन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़ रखे थे। ठीक है, पापा ने हाथ पकड़े हुए थे ऐसे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तभी वहां पर धाराएं आई, वेव्स आई, पानी की धारा, नॉक्ड मी, और मुझे उन्होंने किक कर दिया। नॉक्ड मतलब मुझे नीचे गिरा दिया, डाउन मतलब नीचे, मुझे नीचे गिरा दिया। स्वैप्ड ओवर मी, और मेरे ऊपर वो आ गई, यानी पानी मेरे ऊपर आ गया और मैं पानी में ही गिर गया। ओहो, यू है चक्कर। पापा गए होंगे, चल दे, चल आज तुझे कैलिफोर्निया बीच पे लेके चलूं, हैं समुद्र के तट पे लेके चलूं। और हमारे पापा तो हमें खेत पे लेके जावे, इसे तो बीच पे लेके जा रहे हैं। ओ, इसके देख लो नसीब कैसे। हमारे पापा तो उनके चल 12 पे चल रहे हैं, हमारे कहां बीच धरे। ठीक है, रिवीजन है ना यार बेटा, इन्हें पक्की कर लो। दुनिया का कोई सा सवाल आ जाए इस चैप्टर से, कर देंगे, गुरुजी ने पढ़ा दी डिटेल में, कई बार पढ़ो, कई बार नशा चढ़ा लो उसका, किताब का, फ्लेमिंगो का और विस्तास का, अपने दिमाग में नशा। तो मेरे साथी जब वो गया था पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर, तो वहां धाराएं आई, धाराएं, पानी ऐसे बह के आया और वो एकदम से नीचे गिर गया, धाराओं ने उन्हें नीचे गिरा दिया। ठीक है, और पानी उसके ऊपर आ गया पानी। ठीक है भाई, चलो। मुझे मैसेज करना बेटा, MP पोर्ड वाले, बुक बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, टेंशन मत लो, पेपर में आ जाएंगे, टेंशन ना लो। आपने बुक बहुत अच्छी बनाई है, मजा आ गया ना। हाँ तेरी ये रैल आ जाएगी, सबके पास आ जाएगी। सेंट्रल आइडिया और एप्लीकेशन आर्टिकल सब है। एप्लीकेशन तो आती नहीं 12th में, तुम कैसे कह रहे हो, जो आता है मैंने वो रखा है। मैंने एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखी उसमें, पॉइंट टू पॉइंट बात की है मैंने। हाँ चलो। तुम्हारे साथ देंगे, घबरा क्यों रहे हो। चलो बात सुने जरा। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया, मेरे ऊपर पानी आ गया, मैं पानी में दफन हो गया। बरीड मतलब दफन। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई, मेरी सांसें चली गई। माई ब्रीथ वॉज गॉन, ब्रीथ सांसें। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, पूरा बच्चे फादर ला, पापा से हा 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 हा, पापा हंस रहे थे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया। जब धाराओं ने मेरे ऊपर धाराएं आ गई, मैं नीचे गिर गया पानी में, तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया। पापा से हा हा हा, मेरे हार्ट में एक डर, टेरर बैठ गया।
एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उन धाराओं का जो ओवर पावर यानी बहुत ज्यादा उनके अंदर जो ताकत थी, ओवर पावर मतलब पावर से भी ज्यादा पावर थी, क्योंकि वो गिर गया था बेचारा, बच्चा था, उसमें इतनी कहां ताकत है जो धाराओं को रोक ले या धाराओं से बहाए ना, छोटा बच्चा था, वजन ज्यादा नहीं होगा तो वो बेचारा उसमें गिर गया। तो कह रहा कि ओवर पावरिंग फोर्स जो था ना ये धाराओं का, उसने मुझे नीचे गिरा दिया। फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मेरी मुलाकात हुई वाईएमसीए से। माई इंट्रोडक्शन टू दी वाईएमसीए स्विमिंग पूल वॉज रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। और जब मेरी मुलाकात वाईएमसीए पूल से हुई, यानी 10 से 11 साल की उम्र की बात चल रही है, कैलिफोर्निया बीच की बात थी 3 से 4 साल की, ठीक है, लेकिन अब वो 10 से 11 साल का और वाईएमसीए पूल गया सीखने। तो स्विमिंग पूल जब मैं गया तो सारी मेरी जो अनप्लीजेंट, जो बुरी बुरी, अनप्लीजेंट मतलब बुरी, जो बुरी यादें थी मेरी, वो रिवाइव हो गई, यानी वो ताजा हो गई। जो मेरी मेमोरीज थी, बुरी बुरी यादें थी, जब मैं वाईएमसीए पूल गया तो पानी देखकर वो सारी चीजें वापस आ गई कि अब तो तू मरा, फिर से मरा। वो वाईएमसीए पूल वाली, वाईएमसीए पूल पर जब वो गया तो उसको कैलिफोर्निया बीच की वो कहानी याद आ गई। उनको ऐसा ऐसा, जब तू 3 से 4 साल का था, जब ऐसे ऐसे गिर गया था। एंड स्टिड चाइल्डिश फियर, और मेरे अंदर वही बचपने वाला डर, जो बचपन का मेरा डर था, चाइल्डिश फियर, वो फिर से स्टिड हो गया, यानी जाग गया। जब मैं वाईएमसीए पूल में गया तो मेरे अंदर वही डर फिर से जाग गया। बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में ही मैंने इकट्ठा किया। गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, थोड़ी देर में मैंने इकट्ठा किया कॉन्फिडेंस, यानी मैंने अपना आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाया, मैंने आत्मविश्वास अपना इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैडल किया। पैडल का मतलब होता है ऐसे पैडल करना, ठीक है, पानी में ऐसे पैडल करना। न्यू वाटर विंग्स, अपने नए पानी के पंख पहनकर मैंने पानी में पैडल किया। वॉचिंग दी अदर बॉयज, मैं दूसरे बच्चों को देख रहा था। ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, मैं कोशिश कर रहा था उनसे सीखने की, उनकी नकल करके। एपिंग का मतलब होता है नकल करके, मैं उनकी नकल करके सीख रहा था। ठीक है भाई, हाँ लव कुश, क्या बात। तो इस पैराग्राफ में बता रहा है कि भाई देख, जब मैं 3 से 4 साल का था ना, तो मेरे साथ एक केस हो गया था। पापा मुझे लेके गए थे एक बीच पर, कैलिफोर्निया। वहां जाकर ना धाराएं आई, उन्होंने वो मेरे ऊपर आ गई, मैं गिर गया नीचे और पापा से ही, तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया। तो जब मैं वाईएमसीए पूल में गया, जो 10 से 11 साल का हो गया, तो मैं वाईएमसीए पूल में गया। तो वाईएमसीए पूल में जब गया तो पुरानी यादें मेरे ताजा आ गई, मेरा डर दोबारा से वापस आ गया। और बचपन में ऐसा हुआ था तेरे साथ, कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह की बातें वो यहाँ पर करा। फिर भी उसने क्या किया, सारा कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया और अपनी वाटर विंग्स ली और उसमें वाईएमसीए पूल में वो कूद गया। ठीक है, अब वो तैर रहा है, नकल कर करके तैर रहा है, जैसे और बच्चे तैर रहे हैं ऐसी वो भी नकल करके तैर रहा है। ठीक है, तो यहां तक के लिए 2 पैराग्राफ हो गए। 2 पैराग्राफ के लिए एक बार हर्ट की इमोजी भेज सकते हैं कि यस सर 2 पैराग्राफ हमारे समझ में आ गए। ठीक है, मजा आ गया ना। अभी देखियो आग लगेगी इस कहानी में, कहानी बड़ी लाजवाब, एकदम कंचा कहानी है। तो सारे वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, हर बात पर चर्चा कर रहा हूँ मेरे साथी। सुकून से पढ़ लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार, है ना, धीरे धीरे लगातार। ठीक है भाई, आज क्या बनना खाने में है? आज तो खीर बन रही थी क्या? आज तो खाओगे मजे से, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। मैंने ये प्रैक्टिस जो मैं कर रहा था वाईएमसीए पूल में, वो लेके पैडल लेके, है ना, वो पानी के पंख लेके, मैंने ये 2 या 3 बार की होगी, 2 से 3 बार की होगी, अलग अलग दिन। यानी पहले दिन गया तब प्रैक्टिस की, फिर दूसरे दिन गया अलग प्रैक्टिस की। तो लगभग मैंने 2 से 3 टाइम ये अलग अलग दिनों में प्रैक्टिस की होगी। जस्ट वॉज बिगिनिंग टू फील एट एज, और बस मेरी शुरुआत ही हुई थी, बट बस मैं शुरू ही कर रहा था। फील एट एज यानी सुकून पाना, मैं फील ही कर रहा था, यानी इजी इजी में फील कर रहा था। अब मेरे को आसान लग रही थी स्विमिंग, मेरे को आसान लगना शुरू ही हुई थी।
पानी में व्हेन द मिस एडवेंचर्स हैपेंड, और फिर मेरे साथ दूसरी घटना हो गई। मिस एडवेंचर, फिर से मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई, फिर से मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। ठीक है, दुर्घटना हो गई। चलिए, हैपेंड आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, फिर से मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। देखो, पहली दुर्घटना इसके साथ कहां हुई है? वहां पर कैलिफोर्निया बीच पर, जब पापा के साथ गया। ठीक है, और उस वक्त उसकी उम्र है 4 से 5 साल। ठीक है, या 3 से 4 साल, छोटी उम्र का था। दूसरी घटना इसके साथ हुई है जब 10 से 11 साल का था। ठीक है, अब क्या हुआ है आइए देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल में गया उस YMCA और वहां उस वक्त पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह बहुत शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल रुका हुआ था, स्टिल था, पानी हिल नहीं रहा था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो बॉटम में टाइल लगी हुई थी, है ना, जो वहां की तली में, ठीक है, पैंदी में जो टाइल लगी हुई थी स्विमिंग पूल की में, वो मुझे वाइट दिख रही थी, साफ दिख रही थी, जैसे कोई बाथ टब हो, यानी नहाने का जो वो टप सा होता है जिसमें जो अमीर लोग जो हैं वो नहाते हैं, उसके जैसी वो दिख रही, बिल्कुल वाइट वाइट टाइल दिख रही थी। आई वॉज टिमिड, मैं डरा हुआ था, टिमिड था, अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला जाने में मैं डर रहा था पूल में, इसलिए मैं वहीं बैठ गया, सैट ऑन द साइड, साइड में बैठ गया, पूल की साइड में बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतजार करने लगा कि दूसरे आ जाएंगे जब मैं तैरूंगा, मैं अकेला नहीं जा रहा, कहीं ऐसा कर रहा होगा कि मर जाऊं। चलिए, हाँ क्या बात है, आगे देखिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मुझे वहां ज्यादा देर नहीं हुआ था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था वहां पर। व्हेन इन केम, जब वहां पर आया, बिग ब्रूजर, एक बॉडी वाला लड़का आया, बिग ब्रूजर। ठीक है, एक लड़का आया, बॉडी बिल्डर सा एक लड़का आया, प्रोबेबली, शायद, एक लड़का आया, मोटा ताजी वहां पर, शायद 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 18 साल का होगा, बता रहा है उसकी उम्र 18 साल की, लेकिन हमारे विलियम डगलस की उम्र कितनी है? 10 से 11 साल की। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे, उसकी छाती पर घने बाल थे, यहां बाल नहीं आ जाते जब इंसान बड़ा हो जाता। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसीमैन, और वो एक सुंदर सा नमूना था। स्पेसीमैन का मतलब होता है नमूना, सुंदर सा वो नमूना था फिजिकल का, यानी शारीरिक रूप से, मैं भी बताऊंगा तो मैं समझ आ जाएगा। शारीरिक रूप से वो एक नमूना था सुंदरता का। विद लेग्स, उसकी लेग्स अच्छी थी, आर्म्स भी अच्छी थी। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, यानी उसकी लेग्स में और आर्म्स में, यानी पैरों में और बाजुओं में रिपलिंग मसल्स थी, यानी ऐसी मसल थी जो कैसी थी, कैसी मसल थी? रिपलिंग मसल्स, यानी बिना फैट वाली, यानी कांटेदार जिसको कहते हैं, कांटेदार, कांटेदार सुनिए, कांटेदार, ठीक है, जिनकी नस वगैरह दिखाई देती रहती है ना, ऐसी मसल्स थी उसकी, रिपलिंग मसल्स, जैसे जिम वाले बंदे होते हैं उनकी मसल्स होती हैं, ऐसी उसकी रिपलिंग मसल्स थी। ठीक है भाई, टेरर मतलब डर होता है। ठीक है, ओके, देखिए फिर से वो कह रहा है कि मैं फिर वहां सीखने लगा, 2-3 बार मैंने सीखा अलग अलग दिन। एक दिन मैं वहां गया, है ना, तो मैं थोड़ा आसान ही फील कर रहा था, फिर मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। एक दिन मैं वहां गया जब कोई नहीं था, जगह बिल्कुल शांत थी, पानी बिल्कुल थमा हुआ था, टाइल जो थी बॉटम की वो वाइट थी, इतनी साफ थी जितना कोई बाथ टब। मैं डरा हुआ था कि मैं अकेला ना जाऊं, मैं वहीं बैठ गया साइड में और इंतजार करता रहा पूल के कि और लोग आ जाएंगे जब जाऊंगा। मुझे ज्यादा देर नहीं हुआ था, तभी एक मोटा सा लड़का वहां आया, बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, शायद वो 18 साल का था, उसके घने बाल थे छाती पर। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसीमैन, और वो जो है एक शारीरिक नमूना था, यानी शरीर से बहुत अच्छा लड़का था वो। उसकी लेग्स और आर्म्स में रिपलिंग मसल्स थी, मतलब, ठीक है, रिपलिंग, लहरदार जिसको कहते हैं, मसल जो होती है रिपलिंग मसल, ऐसे नहीं होती रिपलिंग, अलग दिखाई देती है कट बिल्कुल, ये वाला, ऐसे रिपलिंग मसल्स थी उसकी। ठीक है जी, अच्छी बात है। ही yelled, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, उसने कहा ओए पतलू, ओए पतलू सुन, हाय, येल्ड का मतलब चिल्लाना, उसने चिल्लाया ए पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अरे किस तरह डूबेगा तू, कैसे डूबना पसंद करेगा, उसने पूछा आगे। ठीक है, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टूज्ड मी इनटू द डीप एंड, इसी बात को कहते हुए उसने मुझे उठाया, पिक्ड मी एंड टूज्ड मी, और मुझे उछाला, टूज्ड मी, टूज नहीं करते वो, एक सिक्का उछालते हैं, उछाला,
टूज्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसमें गहरे वाले छोर पर, गहरा वाला छोर कितना फीट था, 9 फीट, 9 फीट वाले छोर पर उसने मुझे फेंक दिया। हा हा, अब आएगा मजा। वो एक मोटा सा लड़का है, लगभग 18 साल का होगा, उसने हमारे विलियम डोगलस को ऐसे गोद में उठाया और यूं फेंक दिया 9 फुट वाली गहराई में। निकले मर, तू सीख, आज तुझे सिखाऊंगा मैं। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, मैंने जो लैंड किया है ना, मैं जो स्विमिंग पूल में गया, उस YMCA पूल में जब मैं अंदर गया पानी में, तो मैंने सिटिंग पोजीशन में जो है लैंड किया। सिटिंग पोजीशन में मैं उसमें उतरा, है ना, जैसे उसने मुझे ऐसे गोद में उठा के यूं फेंक दिया था, तो सिटिंग पोजीशन थी मेरी। स्वेलोड वाटर, मैं पानी को पी गया, स्वेलोड मतलब मैं निगल गया, ठीक है, पानी को। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक ही बार में मैं पैंदी की तरफ चला गया, ठीक है। आई वॉज मैं डरा हुआ था, आई वॉज फ्राइटेंड बट नोट येट फ्राइटन, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था आउट ऑफ माई विट्स कि मैं अपनी बुद्धि से काम करना बंद कर दूं। यानी मुझे पता तो था मेरे साथ क्या हो रहा है, डरा हुआ था मैं, लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं कि मैं पागल हो जाऊं। दिमाग नहीं बचा मुझ में, दिमाग तो अभी भी था, मेरे दिमाग काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था उस स्विमिंग पूल में, आई प्लान, मैंने प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, ऐसे करके, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा विलियम डोगलस ऊपर से, ये है उस YMCA पूल की पैंदी बॉटम। तो जब ऐसे आ रहा पानी में तैरता हुआ, तो ये कह रहा जब मेरे हिट करेंगे ऐसे करके, ऐसे हिट करेंगे, तो मैं एकदम से जंप ले लूंगा, ऐसे जंप लूंगा और सीधा हो जाऊंगा ऐसे, और ऐसे तैर के पहुंच जाऊंगा कहां, स्विमिंग पूल के किनारे पर, ठीक है। आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, मैं ऊपर आ जाऊंगा, पैंदी तली पर आ जाऊंगा, ओह ऊपर आ जाऊंगा सरफेस पर, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर सीधा लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं पूल के किनारे तक पैडल करूंगा, हाथ पर चलाकर पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आ रही, चल क्या रहा है यहां पर। टिमिड मतलब होता है डरपोक। वो कह रहा है देखो मेरी प्लानिंग ऐसी है, मेरी प्लानिंग ऐसी है, चलो मैं प्लानिंग करता हूं। देखिए मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा जो मैं प्लानिंग करके तुम्हें दिखाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं मैं समझाने की, कुछ मिल जाए तो। देखो ये देखो, ये अगर स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, ये हमारे विलियम डोगलस है, ठीक है, ये विलियम डोगलस है, दिख रहे हैं विलियम डोगलस छोटे से, ठीक है, ये रहे, यहाँ देखो ये कील है एक। तो विलियम डोगलस ये कह रहे हैं जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा इसमें, तो यहां पैंदी पर मैं जो है जंप करूंगा, एकदम जंप करके एकदम ऊपर आ जाऊंगा, ऊपर आके यहां पैडल करूंगा और किनारे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। प्लानिंग तो अच्छी है इनकी, प्लानिंग तो बहुत अच्छी है। तो बात समझ में आ गई तुम्हारे, प्लानिंग कैसी अच्छी है। चलिए शाबाश, एक बात बताइए, उसकी प्लानिंग समझ में आ गई क्या है। क्या उसकी प्लानिंग तुम्हें समझ में आ गई। प्लानिंग उसकी ये है कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, पानी में गहराई में जाऊंगा, तो वहां जाकर मैं एकदम से जंप करूंगा, वहां एकदम पैर लगा के ऐसे जंप करूंगा, ऊपर आ जाऊंगा, और फिर तैर के ऐसे करके किनारे पर पहुंच जाऊंगा और बच जाऊंगा। उसकी ये प्लानिंग है, प्लानिंग बड़ी अच्छी, ठीक है भाई, प्लानिंग बहुत बढ़िया। प्लानिंग बड़ी प्यारी है इसकी। आगे पढ़ते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, ठीक है, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा, सीम्ड मतलब ऐसा लगा कैसे कि कितना लंबा सफर हो। दोज 9 फीट, वो 9 फीट मुझे लग रहे थे 90 फीट के बराबर। वो 9 फीट जब जान आफत में होती है ना, तो देखो कैसा लग रहा है। 9 फीट किसके बराबर लग रहे हैं, 99 फीट के बराबर लग रहे हैं। 9 फीट इक्वल टू 99 फीट के बराबर। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और मैंने अभी बॉटम को टच नहीं किया था अपने पैरों से, और मेरे जो फेफड़े थे, फेफड़े वो फटने को तैयार थे, बस्ट होने को, फटने को, सांस नहीं मिल पा रहा उसे। बट वैन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने
बॉटम को टच किया, हिट किया, जंप, है ना, मैंने सारी ताकत इकट्ठी की, समंड इकट्ठी की, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था, यानी एक जंप किया। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, मैंने सोचा था कि एक ग्रेट स्प्रिंग होगी, एक ग्रेट सी छलांग लगेगी, बहुत बड़ी छलांग मैं लगा लूंगा ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैंने ये कल्पना कर ली थी, ये सोच रहा था कि मैं आई वुड बॉब, मैं जो है जंप कर दूंगा सरफेस की तरफ, जैसे कि एक कॉर्क होता है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा तुम पानी में डालो तो उत्प्लावन बल की वजह से क्या होता है, वो बल की वजह से ऊपर आ जाता है ना, उत्प्लावन बल उस पर लगता है। तो सरफेस पर वो सोच रहा था कि लकड़ी के टुकड़े के जैसे ऊपर आ जाऊंगा, इंस्टीड, और बजाय इसके आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, लेकिन मुझे पानी पानी दिख रहा है हर जगह, जिसमें क्या थी, एक गंदी सी पीली सी झलक थी, गंदी पीली झलक थी इसमें। आई ग्रू पैनिकली, मैं दर्द के मारे ऊपर उठ रहा था। आई रीच्ड अप, मैं ऐसे ऊपर उठा, एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूंगा, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, लेकिन मेरे हाथों को सिर्फ पानी ही लग रहा था, मेरे हाथ सिर्फ पानी ही पकड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि रस्सी आ जाए, उड़ो रस्सी आ जाए, कोई बुरो पकड़ियो, अरे पकड़ियो, लेकिन बेचारे को सिर्फ पानी हाथ लग रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट, फिर मेरी आंखें और मेरी नाक पानी से ऊपर आई, आउट ऑफ द वाटर, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया। सिर्फ यहां तक वो सरफेस पर आया, आंख और नाक, मुंह नहीं आ पाया। कोशिश की इसने बेचारे ने बहुत अच्छी। बात समझ में आ रही है? उसने सोचा कि नीचे जाऊंगा पानी में, जंप करूंगा, जंप करके ऊपर आ जाऊंगा, ऐसे ऐसे जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं नीचे गया, मैंने हिट किया बॉटम को, तो मैं ऊपर नहीं आया एकदम से, लकड़ी के टुकड़े के जैसे ऊपर नहीं आ गया मैं, कॉर्क के जैसे, मैं धीरे धीरे आया। ठीक है, अब बड़ी मुश्किल से मैं सोच रहा था कि कोई रस्सी मिल जाओ ना, पकड़ियो, लेकिन रस्सी नहीं, पानी पानी मिल रहा था। मैं चिल्ला, मम्मा बचाओ बचाओ, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, सब कुछ बंद होता, सिर्फ और सिर्फ पानी मुझे हाथ लगा, और मेरी आंख और मेरी नाक सिर्फ पानी से बाहर आ पाई, बाकी कोई चीज बाहर नहीं आई। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बात आ गई आपको समझ में, शाबाश। तो मेरे साथी, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत बड़ी है, तो धीरे धीरे इसको समझेंगे हम। अब मुझे कुछ क्वेश्चन बता दो तुम, जो अब तक के तैयार हुए हैं, इन क्वेश्चन का जवाब दे दो। पहला क्वेश्चन, उस पूल का नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन, वो पूल कितना गहरा था, कितना डीप था, ठीक है, ये भी बताओ। चलिए, दूसरा, कि वो नदी का नाम क्या है, रिवर का क्या नाम है, ये क्वेश्चन बताओ। ठीक है, और वो कहाँ गया था, कौन से बीच पर गया था, ये वाली बात बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, पूल कौन सा था, डीप कितना था, रिवर कौन सी थी, बीच कौन सा था। ठीक है, चलिए, शाबाश। तो पूल कौन सा था मेरे बच्चा, वो YMCA। डीप कितना था, वो एक तरफ से 2 to 3 फीट और दूसरी तरफ 9 फीट। रिवर कौन सी थी, वो याकीमा रिवर। इस नदी के बारे में उसकी मम बताती रहती थी कि ये खतरनाक है, हाँ जीव। बीच कौन सा था, वो कैलिफोर्निया, पापा के साथ गया था यहाँ, वो कैलिफोर्निया। 4 से 5 साल का था जब गया था वो यहाँ। ठीक है, और पूल में कब गया था, जब 10 से 11 साल का था। ठीक है भाई, ओके, याकीमा रिवर थी वो, जो बहुत खतरनाक थी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की सारी जानकारी तुम्हें आज हो गई है। ओके, और बस इतनी ही बातें थी, बाकी कल करेंगे हम, डिटेल में स्कोर पढ़ेंगे आगे, टेंशन ना लो, इतनी बातें पता है, इतना बहुत है, बहुत अच्छा जानकारी तुम्हें हो गया है। बस इतनी ही बताते रहो, धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ेगी तो आगे इंटरेस्ट में बढ़ने लगेगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए मिलते हैं, अब खाना वाना खाइए सभी बच्चे। तो तब तक के लिए मैं प्यारे साथियों को तभी से सभी बाबा टाटा।